देखिए, एक सबसे बड़े अपडेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों, जिन लोगों को 143 धारा 80 करवाना है उनके संबंध में, ठीक है ना? कि कब आपको 143 धारा 80 यानी कि लैंड यूज़ चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है, कब ये स्वतः हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसके संबंध में बात करेंगे साथियों। और एक सबसे ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं कि देखिए साथियों, 143/80 के बाद भी प्लॉट्स का म्यूटेशन होता है। स्पष्ट कानून प्लस शासनादेश है, ठीक है। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या आप कोई जमीन परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंशदायी करे, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आप वहां से लेके व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करा सकते हैं। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव, नक्शा पास होते ही भू उपयोग स्वतः परिवर्तन होगा। अब थोड़ा इसके बारे में मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। और जो भी जूनियर एडवोकेट है साथियों, वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, स्टे एप्लीकेशन, इस तरह से दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, आपको इसमें 143/80 कैसे करवाए वो भी मिल जाएगा, परमिशन कैसे ले वो भी मिल जाएगा, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए संशोधन, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ठीक है, मकान वसीयत प्रॉपर्टी, ये सारे आपको नियम इनकी ड्राफ्टिंग आपको विधिवत तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, फीस ये, ठीक है। देखिए साथियों, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो भी 80 या 143 के आदेश होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये ज़मीन धारा 80 के तहत अकृषि घोषित किया जाता है, ठीक है, कर दिया, लेकिन यह घोषणा केवल भू राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। केडीए द्वारा पूर्व में किसी अन्य अभियोजन हेतु प्रस्तावित हो तो ये जो है केडीए महायोजना के अधीन होगा। यानी कि जितने भी 143/80 के आदेश होते हैं वो महायोजना के अधीन होते हैं। अब देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए साथियों, आपको कोई ज़मीन प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको खरीदनी है, तो सबसे पहले वो लोग 80 कराते थे। 80 कराने के बाद नक्शा पास कराते थे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं गलत है। जब 80 करने पर वो स्पष्ट लिखते हैं कि केडीए के अधीन है, तो जब उसके अधीन ही ये आदेश है और उससे मैंने नक्शा पास नहीं कराया तो पूरी प्रॉब्लम है। तो अब सरकार ने कुछ संशोधन किया है, कहीं ना कहीं ये सही है। सरकार ने कहा है कि देखो भाई, राजस्व उसमें जो है हम बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए नक्शा पास करा लिया आपने, ठीक है, नक्शा पास करा लिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको धारा 80 करवाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही। जब नक्शा पास हो गया है तो हम क्यों 80 करवाएं? अब पता चले 80 करवाएं, दाखिल खारिज करवाएं, फिर 80 करवाएं, फिर नक्शा पास करवाएं, तीन तीन चीज़ें करवाएं। लेकिन अब 80 वाला 143 वाला प्रोसेस खत्म कर दिया। किस कंडीशन में? नक्शा पास की कंडीशन में। ध्यान रखना, यूपी कैबिनेट ने धारा 80 में संशोधन वाले अध्यादेश को मंजूरी, नक्शा पास कराने और भू उपयोग बदलने की दोहरी प्रक्रिया खत्म की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, अब नक्शा पास होते ही भूमि का उपयोग स्वतः परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई ये ज़मीन थी, ठीक है, ये सड़कें थीं, ये प्लॉट्स थे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उसने खरीदा, पूरा ज़मीन दाखिल खारिज कराया, अब वो बेचारा धारा 80 कराए, धारा 80 में 1-2% खर्च करे अपना। अब उसे क्या है, अब चक्कर ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं, लेआउट पास करा लो, लेआउट पास हो गया तो ये स्वतः 80 यानी कि लैंड यूज चेंज मान लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आदित्य योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक, इस आशय अध्यादेश की मंजूरी दी गई कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 80 के संशोधन करने वाली अध्यादेश लागू किसी राज्य से विभिन्न विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधीन क्षेत्रों में आने वाले गैर कृषि उपयोग यानी कि लैंड यूज परिवर्तन कराने की प्रक्रिया बेहद हद तक सरल हो गई है। इन क्षेत्रों में अलग लैंड यूज बदलवाने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी भूखंड का नक्शा प्राधिकरण के द्वारा पास किया जाता है तो उसकी भूमि परिवर्तन माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए जो भी प्राधिकरण है उसके द्वारा अगर पास किया गया तो वो स्वतः ही उसमें जो है आवासीय मान लिया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राधिकरण? औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधीन क्षेत्रों में आने वाली, ठीक है, दो दो चार ही जगहों पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। बाकी मान लीजिए ये इनके अधीन आपकी नहीं आती है तो वहाँ पे धारा 80 आप करवा सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए साथियों, मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बता दूं तो कुछ चीज़ें इतनी गलत हैं
कि ना ही क्लाइंट और ना ही एडवोकेट बेचारे दोनों ही फंस जाते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए जब आप धारा 80 को इतनी प्रायोरिटी देते कि आवासी हो गया, और मान लीजिए किसी ने धारा 80 करा ली, धारा 80 कराने के बाद उसने पूरी कॉलोनी काट दी, कॉलोनी काटने के बाद जो है बुलडोजर आ जाता कि नहीं भाई ये विकास प्राधिकरण के अधीन होती है, ठीक है ना, इस पर बुलडोजर चलेगा। तो भैया धारा 80 ही क्यों करवाई, ठीक है ना, फिर धारा 80 ही क्यों करवाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब बुलडोजर चलना है तो ऐसी ज़मीनों की रजिस्ट्री ही आप क्यों करवाते। रजिस्ट्री पर ही रोक लगनी चाहिए कि जब तक भाई आप लेआउट पास नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, जब तक नक्शा पास नहीं तब तक आप रजिस्ट्री मत करने दें। एक तरफ आप रजिस्ट्री करवाते, एक तरफ 80 करवाते, फिर बुलडोजर लेके अधिकारी खड़े हो जाते कि भैया पैसा दो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी है। सरकार को प्रक्रियाएं इतनी जटिल नहीं करनी चाहिए। देखिए नियम जो होते हैं वो लोगों की सुगमता के लिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नियम इतना जटिल कर दो लोग बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है जी, बाकी आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। सारे टॉपिक, सारी ड्राफ्टिंग, सारे नियम आपको मिलेंगे इसमें, सभी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके